की है कि जिस डिस्ट्रिक्ट से जितने भी नेता आज हमारे वोट लेके सिलेक्शन लेके विधानसभा राज्यसभा लोकसभा में जाते हैं वो युवाओं के साथ नहीं आते, उसके आंदोलन में नहीं आते। शर्म इस बात का। आगे का रणनीति आप लोग क्या रहेगी? हमारी कारण ये है कि हम लोग हमेशा अपने बिहार के विकास के लिए और खुद के विकास के लिए हम आंदोलन लड़ते रहेंगे। बिहार दरोगा वैकेंसी और नोटिफिकेशन का जो आंदोलन हम लोग चालू किया है वो चालू रहेगा। और याद रखिए एक चीज़ कि बिहार हमारा विकास नहीं है, हमारा विकास देश का विकास है। और देश का विकास हमारा विकास जो है ना बिहार का विकास है और बिहार का विकास देश का विकास है। अगर बिहार के युवाओं को रोकने का काम किया जा रहा है तो बिहार को रोकने का काम किया जा रहा है, देश को रोकने का काम किया जाता है। तो नीतीश कुमार ये सोच ले और ये बताते हमको बिहार की सरकार कि आप देश को विकास रोक रहे हैं। एक तरफ महिलाएं के लिए कहते हैं हम रोजगार लाते हैं, आरक्षण देते हैं, बढ़ावा देते हैं, एक तरफ जो है महिला पे जो है जेल प्रशासन के द्वारा लाठी चलाते हैं। ये तो अभी कहीं ना कहीं उन लोग को मिला होगा कि ये जो आंदोलन इसको खत्म किया जाए, चाहे जो भी हो डंडा। लेकिन महिला पे जो है जेम्स पुलिस के द्वारा कैसे लाठी चलाई जा रही है? अब तो ये सरकार बताएगी, कहीं ना कहीं इजाजत मिलता है तब ना वो डंडा चलाते हैं। तो महिला पुलिस नहीं है, महिला पुलिस सिर्फ नाम की है, वो चाहती है इस आंदोलन को आग का काम किया। बात समझे, महिला पुलिस अगर आएगी पकड़ेगी तो ले जाएगी, लेकिन बिहार सरकार के मद में आजकल बहुत कम है साहब। डंडा से अपने वर्दी का खौफ दिखाते हैं और भूल गए हैं कि वर्दी जब वो पहने थे तो कितना परिश्रम किए थे, कितना दौड़े थे, कितना एग्जाम निकाले थे, नहीं निकलने के बाद फिर संघर्ष किए थे और तब जाके आज वर्दी मिला है। और वर्दी मिलने के बाद वो डंडा का खौफ दिखाते हैं। तो याद रखिए कि बिहार सरकार अगर डंडा चला रही है तो युवाओं पे डंडा नहीं चला रही है, बिहार के विकास पे डंडा चला रही है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आज जो लाठी चार्ज हुआ है, लगता है कि इसके बाद फिर से दरोगा के लिए आप लोग आंदोलन करिएगा? आई जब गांधी जी जेल जाके वो अपने आंदोलन को नहीं रोक सकते तो हम क्यों रोके? आंदोलन रोकना युवाओं का विकास को खत्म करना है। आंदोलन हर वर्ष होगा, हर जरूरत का आंदोलन होगा। हमारा अधिकार है आंदोलन करना। हमें कोई चीज़ की कमी होगी तो हम तो मांग तो करेंगे ना, क्योंकि हम वोट नहीं दिया है जी। इस देश का हिंदुस्तान की बेटी वोट है और हमने देश की हिंदुस्तान की बेटी का हाथ दिया है, तो हम अपनी बहन का हक मांगेंगे जी। कहा गया था कि आखिरी मौका है क्योंकि इसके बाद आचार संहिता भी लागू होने वाला है और आज फिर खदेड़ दिया गया। इसीलिए तो हम लोग का था कि आचार संहिता से पहले बिहार सरकार नोटिफिकेशन जारी करे बिहार दरोगा का, ताकि हम लोग जो युवा जिस तरह से जोश से पढ़ रहे और पढ़े और समझे, नोटिफिकेशन को समझते हैं, उसको और आगे तैयारी करें। लेकिन बिहार सरकार सिर्फ इलेक्शन के ने बहुत ही अच्छी बात कही थी, अदम गोंडवी सर ने बहुत ही अच्छी बात कही थी, जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्म कर देंगे। अरे उन्हें कमीशन दो, ये सरकार नीलाम कर देंगे। घर बच गई हो संसद में कुर्सियां तो देखोगे, घर बच गई हो संसद में कुर्सियां तो देखोगे। सुबह होते ही ये घूसखोरी सरेआम कर देंगे, घूसखोरी सरेआम कर देंगे। बच्चों की मांग जायज है, क्या एग्जाम लेकर के कार्बन कॉपी का रुपया क्यों बर्बाद कर रहे हैं जब देना ही नहीं है? तो रख लीजिए न महोदय। अरे आप फॉर्म भरवा लीजिए, आप अपने रहनुमार दुआ को दे दीजिए, आप अपने चाहने वाले को वैकेंसी दे दीजिए। जब पारदर्शिता ही नहीं रखनी है तो क्यों ये ढोंगे से लचा रहे हैं? जो हम फॉर्म भरवा रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं, क्या का एग्जाम? अरे कहता था ना मीटिंग 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 मीटिंग, का मीटिंग? हलवा मीटिंग कर रहे हैं आप लोग, हलवा मीटिंग। क्या कार्बन कॉपी देना? क्या आप लोग भी मीडिया का भी गुजरे होंगे, आपके भी स्टूडेंट गुजरते होंगे। क्या कार्बन कॉपी देने से भी आंसर क्वेश्चन बाहर आ जाएगी? अरे कार्बन कॉपी में तो ऑप्शन दिया रहता है A, B, C, D, वो दे दीजिए ना। बाद में आप आंसर कॉपी जारी करिएगा तो उसके समय हम मिला लेंगे। कौन ऐसा एग्जाम है जिसमें 2-4 क्वेश्चन गलत नहीं होता है? अरे यूपीएससी का भी एक कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाती है। अब नहीं ना रहे, हम कैसे पता करें कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? इसमें सिर्फ मांग ये है कि 15 दिन में 20 दिन में आचार संहिता लगने वाला है, उससे पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और सबसे पहले ये केवल घोषणा करते हैं,
अरे हम तो यहाँ से अब आह्वान करते हैं, स्टेट वाले, बीपीएससी वाले सब यहाँ पे आ जाए और यहाँ से ही मांग रखते हैं। ये जुमलाबाजी नहीं, अगर नोटिफिकेशन देनी है तो नोटिफिकेशन दीजिए, जुमलाबाजी नहीं करिए। कब से आप बोल रहे हैं देंगे देंगे, जब देखा आंदोलन होने वाली है तो परसों के पेपर में भी आप लोगों ने भी सुना होगा आने वाली है। अरे ये तो हम 1 साल से सुन रहे हैं आने वाली है, कब से आएगी महोदय? लाठीचार्ज के जिसमें कुछ बच्चों को चोट भी आ गई है। सारे बच्चों को अरे ये प्रशासन लाठीचार्ज नहीं करते हैं, कंधे थोड़ा मजबूत करना चाहते हैं। वो अपना कंधे मजबूत करना चाहते हैं। सितारे तो बस यूं ही लगाए हैं, सितारे चमकते नहीं है उनके सितारे चमकते नहीं है। वो तो डंडा चलाएंगे ना, उनको भी तो सितारों लेनी की है। संख्या बढ़वाना चाहते हैं, क्या सितारों की संख्या बढ़वाने के लिए वो लाठीचार्ज। और क्या लगता है आपको? अरे हमें भी नीति शास्त्र ये पढ़ते हैं तब तो बताते हैं। नीति शास्त्र नाम की एक चीज होती है, यूपीएससी में करवाई जाती है, पढ़ते तब तो। देखिए ना, आप लोग देख सकते हैं। देख रहे हैं आप, एक लड़की बेहोश हो गई, उनको लेकर हॉस्पिटल में जा रहे हैं। जल्दी महिला प्रशासन द्वारा जल्दी हट जाने दीजिए भैया, जाने दीजिए। आप लोग भी भविष्य में दरोगा बनेंगे पुलिस। किसी दिन स्टूडेंट रहे होंगे, ऐसा थोड़े क्या जन्म लिए उसके बाद ही अपना जो पद है वो पद ग्रहण कर लिए। देखिए यहाँ पर जो है चप्पल किस तरह से पिटा हुआ, यहीं पर आंदोलन जो है खत्म हुई। मेल प्रशासन के द्वारा लड़कियों को जिस तरह से पिटा गया, कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट इस सरकार में सबसे ज्यादा तानाशाही चलती है। यहाँ कुछ नहीं, रोजगार मांगेगा, हक मांगेगा, लाठीचार्ज होगा। अभी जो पेपर देखा गया उसमें दिया गया कि 1800 बहाली दरोगा का आने वाला, वो अरे भाई बहुत पहले से दे रहा है, माने फेक है वो। ये बहुत पहले से दे रहा है। ग्रुप डी वाला भी बहुत पहले से दे रहा है। देख सकते हैं आप, ये भाई का ब्लड निकल रहा है, यानी एक ही नहीं सैकड़ों संख्या में बच्चे घायल हुए हैं। एक बहन जी थी, वो रोड के मेल नोटिफिकेशन जारी करने से नहीं ना होगा, नोटिफिकेशन दे देने से। नोटिफिकेशन आप साल भर पहले से दे दीजिएगा, उसी पर बच्चों को बहलाते रहिएगा, कहा कि हम नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। कब से चालू कीजिएगा उसको भाई? नोटिफिकेशन जारी करने से नहीं ना होगा। आप एग्जाम ले लीजिएगा, रिजल्ट साल बर्बाद दीजिएगा, फिर मान लीजिए जो लड़का सक्सेस नहीं हो उसका 10 साल भर का एज खत्म हो गया। और बिहार पुलिस में भी आंसर की का मांग चल रहा है, वो नहीं दे रहा है। उसमें भी आंसर की नहीं मिल रहा है। मान लीजिए आप आंसर की नहीं दे सकते, आप क्वेश्चन पेपर तो दीजिए। हाँ, कैसे हम लोग को पता चलेगा हम लोग कितना सोल्व किया, क्या किया, नहीं किया? तो ये सरकार ये कभी सुनती नहीं है। सरकार सिर्फ अपनी तानाशाही करेगा, प्रशासन भी उसके साथ रहेगी। बिहार पुलिस में नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट देते हैं, पता ही नहीं चलता किसका कितना हुआ। नहीं हुआ, मान लीजिए हम सोचते हैं कि हम अपने अनुभव से पता करते हैं कि हम 70 प्लस मार के आए, ठीक। ये लड़का ये सोचेगा कि हम 75 प्लस मार के आए, फिर इसका मान लीजिए इसका गलत हो गया 55, फिर नॉर्मलाइजेशन करके इसका बढ़, कैसे पता चलेगा कि मेरा नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ा या नहीं बढ़ा? तो देख सकते हैं अभ्यर्थियों की मांग जारी है। यहाँ छत बिछत हुआ है, चप्पल जूता, कितने अभ्यर्थी लाठी चार्ज किया गया है। ये चप्पल जूता आप देख सकते हैं बिखरे हुए हैं। यही जो हुआ था आंदोलन का समाप्ति हुआ था, प्रशासन द्वारा आई लव देखिए लिखा है, आई लव दरोगा, यानी दरोगा एवं बिहार पुलिस, बिहार के युवाओं का एक ही माह PSC CSPC प्रदर्शन के साथ कॉपी कर्पण पे दे, सब देख सकते हैं आप।